राम राम प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। प्रभु राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूं। आज हम उपस्थित हुए बेहद ही रोचक तथ्य को लेकर। कुंडली में चंद्रमा से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या होता है यदि आपकी कुंडली में केम द्रुम योग हो, या आपका चंद्रमा विष योग से ग्रसित हो, अमावस्या योग हो, या चंद्रमा के साथ राहु या केतु मिलकर ग्रहण योग लगा रहे हैं। तो इससे आपकी कुंडली में, आपके व्यक्तित्व पर, आपके जीवन पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब की हम चर्चा करेंगे। क्या केमद्रुम योग होने से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है? ज्योतिष शास्त्रों में यह वर्णन है कि जिस भी जातक की कुंडली में केमद्रुम योग होता है, वह जीवन में जो कुछ भी अर्जित करता है वह अपने उत्तरार्ध समय में गंवा देता है, वह दरिद्र बन जाता है। तो ऐसा कौन सी स्थिति है, कौन से योग बनते हैं जब केमद्रुम जैसा दुर्योग बनता है? ग्रहों की ऐसी क्या स्थिति है? कहां बैठेंगे आपके चंद्रमा जिससे केमद्रुम योग बनेगा? किस युद्ध के कारण आपकी कुंडली में विष योग का निर्माण होता है, ग्रहण योग का निर्माण होता है? इनसे बचने के क्या उपाय करना चाहिए, यह सब इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे। तो आपको जरूरत है धैर्य से देखने की और अंत तक देखने की। अंत में हम केमद्रुम योग से बचने के उपाय बताएंगे और बताएंगे कि आपका चंद्रमा कैसे ठीक किया जा सकता है। कुछ उपायों को करके आप इसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष शुक्ल। तो आप देख रहे हैं आपकी कुंडली में कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए चंद्रमा जिस घर में बैठे हैं उसके एक घर आगे और एक घर पीछे कोई भी ग्रह अगर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली केमद्रुम नामक दुर्योग से युक्त है। जब ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि केमद्रुम योग आपको दरिद्र बना देता है, यह कहां तक सार्थक है? इससे बचने के क्या उपाय करने चाहिए? हाँ, यह होता है कि केमद्रुम योग होने से व्यक्ति जीवन में बहुत अभाव अपने झेलता है, मानसिक तनाव उसे जिंदगी भर बना रहता है। तो क्या केमद्रुम योग हमेशा सब कुछ छीनता ही है या कुछ यह प्रदान भी करता है? जब जातक की कुंडली में एक बात आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, कभी कभी सांप भी आशीर्वाद बन जाता है। आपसे छीनेगा कब? जब वह आपको देगा। अब बात ध्यान से सुनिए कि जब आपके पास होगा तभी तो छीनेगा। जैसे राजा दशरथ को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने शाप दिया था कि जिस तरह वह अपने पुत्र के वियोग में अपना शरीर त्याग रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से राजा दशरथ को भी अपना शरीर त्यागना पड़ेगा पुत्र वियोग में। यह तो उन्होंने शाप दिया था, लेकिन यह राजा दशरथ जी के लिए आशीर्वाद बन गया, क्योंकि उस समय राजा दशरथ जी को कोई पुत्र था नहीं। तो उन्हें यह पता चल गया कि उन्हें जीवन में पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार केमद्रुम योग भी जब आपकी कुंडली में रहता है, यह दुर्योग है जो आपको दरिद्र बनाएगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ और ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। तो सबसे पहले यह जानने की जरूरत है या जानने की आवश्यकता है, जब वह आपको देगा तभी तो आपसे छीनेगा। जब आपके पास है ही नहीं तो छीनेगा क्या? तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कुंडली में केमद्रुम नामक दुर्योग बन रहा है तो यह आप मानकर चलिए कि यह दुर्योग आपको पहले धनार्जन कराएगा, उसके बाद आपसे लेगा, जो कुछ भी देगा। जरूरी नहीं है कि धन ही छीने। यह देखा जाता है कि केमद्रुम योग आपकी कुंडली में किस भाव में बन रहा है, किस राशि में बन रहा है। मान लीजिए आपके प्रथम भाव में केमद्रुम योग बन गया, तो प्रथम भाव आपके मन का है, आपके तन का है। चंद्रमा वैसे भी मन के कारक होते हैं, तो इससे आपको हीन कर देंगे। आपका मन अशांत रहेगा, जीवन भर अशांत रहेगा। तो यहां
यह देखने की आवश्यकता रहती है कि केंद्रुम योग जिस भाव में बनता है वह भाव नष्ट करता है, उन चंद्रमा की दृष्टि जहां पड़ती है उस भाव का भी नाश हो जाता है, और जिस राशि के चंद्रमा रहते हैं उस राशि को भी खराब कर देते हैं। तो केंद्रुम योग एक दुर्योग है जो कि जातक की कुंडली में अगर हो जाता है तो उसे धन संबंधित समस्या, मानसिक अशांति जीवन भर लगी रहती है। वह उन्नत तो जरूर करता है जीवन में, लेकिन जितनी तेजी से उन्नत करता है उतनी तेजी से अवनत भी वह करता है। तो यह देखने की आवश्यकता है, आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए आपके चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से एक घर आगे देखिए और एक घर पीछे। यदि कोई ग्रह चंद्रमा के एक घर आगे और चंद्रमा से एक घर पीछे नहीं बैठा है तो यह समझ लीजिए कि आपकी कुंडली केंद्रुम नामक योग से ग्रसित है। इससे बचने के क्या उपाय करने चाहिए वह हम अंत में बताएंगे। एक चंद्रमा से संबंधित अन्य तथ्य, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं तो यह विष योग है। यह ठीक उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से केंद्रुम नामक योग दुर्योग कार्य करता है। जब चंद्रमा शनि के साथ बैठते हैं तो विष योग नामक युति बनाते हैं जो कि आपको मानसिक अशांति देता है। जिस भी भाव में बनता है उस भाव को नष्ट कर देता है। जैसे चंद्रमा और शनि की युति आपके द्वितीय भाव धन भाव में हो जाए तो आप देखेंगे कि जीवन भर आपको धन की समस्या बनी रहेगी। धन प्राप्त करने के लिए आप संघर्ष करते रहेंगे। धन को प्राप्त करने के लिए आपके मन में हमेशा मानसिक अशांति बनी रहेगी। बहुत प्रयत्न के बाद बहुत थोड़ा सा धन अर्जित कर पाएंगे। तो एक यह भी तथ्य है चंद्रमा का। तीसरा है, यदि आपका चंद्रमा राहु या केतु के साथ बैठे हो तो यह ग्रहण योग है। यह भी ठीक उसी प्रकार से हानि देते हैं जिस प्रकार से केंद्रुम योग होने पर और विष योग होने पर होता है। जिस भी भाव में आपके चंद्रमा और राहु बैठे हैं उस भाव को नष्ट तो करते ही करते हैं, साथ में इनकी दृष्टि जिस भाव पर पड़ रही है उससे भी संबंधित लाभ से हमें वंचित कर देते हैं। तीसरा यह है कि यदि आपका जन्म अमावस्या को हुआ हो तब भी आपके चंद्र कमजोर हो जाते हैं तो ऐसा जातक जीवन भर संघर्ष करता रहता है, मानसिक अशांति रहती है। कुंडली, यदि किसी जातक की कुंडली आपको देखनी है, जो नए दर्शक हैं या जो अभी नए ज्योतिष सीख रहे हैं तो यह बात ध्यान दें कि यदि किसी भी जातक की आप कुंडली देखिए तो सबसे पहले चंद्रमा को देखिए, क्योंकि कुंडली में 30% रोल चंद्रमा का होता है। जिसका चंद्रमा अच्छा है और कितने भी दुर्योग क्यों ना हो तो ऐसा जातक जरूर देखेंगे आप उच्च पदों पर जाएगा और अच्छे से सारे कार्य करेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जिस भी जातक का मन जितना अच्छा होगा वह उतना ही अच्छा कार्य करेगा। और आपकी कुंडली में बहुत से राजयोग हो, लेकिन केंद्रुम नामक दुर्योग अगर आपकी कुंडली में बन गया है तो सारे राजयोग धरे के धरे रह जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि राजयोग कार्य नहीं करेंगे, राजयोग आपके कार्य करेंगे, लेकिन जब केंद्रुम नामक दुर्योग रहता है तो वह जो कुछ आप अर्जित किए हैं धीरे धीरे उसे छीनने की कोशिश करता है। आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर देखे होंगे कि उनके पास बहुत सारा संपत्ति है, बहुत सारा धन है, लेकिन वह मानसिक रूप से अशांत है क्योंकि उनका चंद्रमा पीड़ित है। और ऐसे भी आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा धन है और बहुत कूल रहते हैं, उन्हें देखकर आप बता ही नहीं सकते हैं कि यह इतने धनी होंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी वह मानसिक रूप से बहुत शांत रहते हैं, उनका चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। तो जन्म कुंडली में चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। चंद्रमा से संबंधित क्या उपाय करने चाहिए यह भी मैं बताता हूं। आपकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग हो लेकिन चंद्रमा अशांत है, चंद्रमा कमजोर है, आपका पक्ष बल से कमजोर है, या आपका चंद्रमा अमावस्या का है, या ग्रहण योग से पीड़ित है,
या आपका चंद्रमा शनि के साथ बैठा है तो आपको लगातार परेशानी देगी। चाहे आपकी कुंडली में और सारे जितने भी अच्छे ग्रह बैठे हों, लेकिन आप संघर्ष जरूर झेलेंगे अपने जीवन में। तो इससे बचने के क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले चंद्रमा कमजोर है तो आप देखेंगे कि आपका मन तो अशांत रहता ही रहता है, माता से संबंधित सुखों में कमी ला देता है, माता के स्वास्थ्य में समस्या लाता है, कभी कभी माता के जीवन पर भी संकट ला देता है। जिस जातक का चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब होता है वह माता के प्रेम से वंचित रह जाता है, उनकी माता का देहांत उनके बचपन में ही हो जाता है। इससे बचने के क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले यदि आपकी माता जी हैं तो आप उनकी सेवा करिए, रोज सुबह चरण स्पर्श करिए। अगर आपकी माता जी नहीं है तब आप जो भी आपके क्षेत्र में, वस्तु में, रिश्तेदारी में जो आपकी माता की उम्र की महिलाएं हैं, आप उनका सम्मान करिए। आपके चंद्रमा निश्चित ही रूप से अच्छे परिणाम देने लगेंगे। दूसरा, यह कुंडली में आपके चंद्रमा चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे केमद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित हो या राहु के साथ बैठे हो, केतु के साथ बैठे हो, पक्ष बल से कमजोर हो, अमावस्या के हो, तब आपको करना क्या है? सोमवार के दिन शिव जी पर आप दूध अर्पित करिए। आप देखेंगे, यह मेरा दावा है कि आपके चंद्रमा कितने भी कमजोर क्यों ना हो, बहुत ही अच्छा परिणाम देने लगे। यह उपाय आप करके देखिए और बताइए। 7 साल के जोशी कैरियर में हमने ऐसे बहुत से लोगों की कुंडली देखी है जिनके कुंडली में यह सारे दुर्योग थे, लेकिन वह जीवन अपना अच्छे से जी रहे। ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में केमद्रुम नामक दुर्योग है तो आपका जीवन दरिद्रता में ही बीतेगा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब केमद्रुम नामक दुर्योग है तो पहले वह आपको धन देगा, तभी तो छीनेगा। जब आपको धन की प्राप्ति हो, आप शिव जी के शरण में चले जाइए, उनकी भक्ति करिए, आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। आप अपने जीवन में दरिद्रता का मुख नहीं देखेंगे, यह मेरी गारंटी है। आप इसे करिए और लाभ प्राप्त करिए। इसी प्रकार यदि आपको और कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करिए, और यदि हमारा प्रयास आपके जीवन में कुछ आसानी लाता हो या आपको कुछ लाभ मिलता हो हमारे द्वारा बताए गए उपायों से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद।